तुझसे इश्क बेपनाह, मिला है मुझे गम बेपनाह। अगर आप चाहें तो यहाँ किराए का कमरा ले सकते हैं। एक रूम, उसके साथ अटैच बाथरूम और छोटा सा सहन। तुम खाला बनने वाली? क्या? सच में? हाँ हाँ। किससे बात कर रही थी? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। मुझे क्यों ऐसा लगा कि तुम किसी से बातें कर रही हो? नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही, तो अकेली हूँ। अम्मा, आपकी बहू का आपके सामने इस घर में किसी से चक्कर चल रहा है और फोन बाजियां ही करते हुए किसी दिन भाग जाएगी किसी के साथ। पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो फोन कहां से आया उसके पास? देखो शौकत, तुम उसके साथ वैसे भी कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, और मैं तुमसे कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे अब्बू के सामने तुम्हारी बहुत तारीफें करती हूँ कि तुमने उसका बहुत ख्याल रखा है, तुम उसे बहुत खुश रखते हो। वैसे एक तरह से तुम खुद भी ठीक हो। बीवी को अगर ज्यादा ढील दी जाए तो वो सर पे ही सवार हो जाती है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें वसूख से कह सकती हूँ, तुम्हारी बीवी बदकिरदार नहीं है। इंसान अपने तौर तरीके से पहचाना जाता है। लेकिन ये मालूम तो करना पड़ेगा ना कि फोन कहां से आया। अब आंखें बंद करके एतबार तो नहीं कर सकता उस पे, और जब जब इंसान ने किसी पे एतबार किया है तो धोखा ही खाया है। और आप एक बात मत भूलें कि नाजिया की बेटी है, मारिया की बहन है। किसी कीमत पे भी उन दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और आपको तो पता ही है, चचा इनाम बेचारे सारी जिंदगी इन लोगों पे भरोसा करते रहे, लेकिन हकीकत ना जान सके। आखिर में औकात दिखाई दोनों ने अपनी। ठीक कह रहे हो। महविश, संभालो अपने आप को। मैं जानती हूँ इन हालात में खुद को संभालना बहुत मुश्किल है। इफ़त के अब्बू की डेथ पे मैं भी ऐसे हालात से गुजरी थी। लेकिन देखो, मरने वालों के साथ इंसान मर तो नहीं जाता ना। बहुत जल्द मैंने भी ये रियलाइज कर लिया था कि मुझे अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करनी होगी। तुम भी अपने में हौसला पैदा करो। अलीहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हाशिम इस तरह मुझे जिंदगी में अकेला छोड़ के चले जाएंगे। मलिहा वो दूसरे शौहरों से बहुत मुख्तलिफ। कभी उन्होंने मुझ पे हाकमियत या रोब नहीं जमाया। हमेशा बहुत सब्र, खनात, हिम्मत, मोहब्बत से काम लिया। महविश, हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है। अल्लाह मियाँ अपने प्यारे बंदों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। सब्र करो। मेरे कंधों पे बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ डाल के मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अब सोचो, अकेले बिजनेस संभालना मेरे लिए तो मुश्किल हो। अभी तक तो मैं आजादी के मजे उड़ा रही थी जिंदगी में। तुम सारी जिम्मेदारियां फैसल पर क्यों नहीं डाल देती हो? बहुत वक्त लगेगा उसे, एक्सपीरियंस नहीं है उसे। देखो, उसे तैरने के लिए दरिया में फेंक दो, अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारेगा और आगे निकल जाएगा। इसी तरह जिंदगी में भी वो हाथ पैर मारेगा तो आगे ही निकलेगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसे ही करना होगा। महविश, मैं इफ़त की वजह से बहुत परेशान हूँ।
कितनी अच्छी जगहों से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं। जब मैं उससे शादी की बात करती हूँ तो मुझे धमकी देती है कि कुछ खा के मर जाएगी। मैं क्या करूँ? मलिहा, इफ़त अब मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। तुम परेशान मत हो और तुम अपने आप को उसकी जिम्मेदारियों से आजाद समझो। तुम जो कह रही हो, तुम समझ रही हो कि क्या वो सही है? क्या फैसल इफ़त से शादी कर लेगा? इफ़त मुझे बता रही थी कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। मुझे तो लगता है हालात और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। मलिहा, मैंने कहा ना, इफ़त अब सिर्फ मेरी परेशानी, और मैंने फैसला कर लिया है कि मारिया को उसके अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। हेलो, ओ हेलो, कौन है? बोलता क्यों नहीं है? एक बार पता चल जाए कि ये फोन करता कौन है, कौन लड़का है जिसको फोन करता है, उसके बाद जो मैं सानिया का हाल करूंगा ना, उसे लग पता जाएगा। पहले इसके दिल के राज तो जानूं कि इसके दिल में क्या है, फिर अब्बू से कहूंगी कि उससे बात करें। हाय अल्लाह, इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जगा दे। और आप एक बात मत भूलिए, नाजिया की बेटी है, मारिया की बहन है। किसी कीमत पे भी उन दोनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और आपको तो पता ही है, चचा इनाम बेचारे सारी जिंदगी इन लोगों पे भरोसा करते रहे, लेकिन हकीकत ना जान सके। आखिर में औकात दिखाई दोनों ने अपनी। अम्मा, आपकी बहू का आपके सामने इस घर में किसी से चक्कर चल रहा है और फोन बाजियां ही करते हुए किसी दिन भाग जाएगी किसी के साथ। ये लो तुम्हारा फोन, फालतू में तुम पे शक किया। अच्छा चलो एक काम करो, एक नंबर मिलाओ। किसका नंबर? मारिया का। क्यों? क्योंकि उससे मैंने वादा किया था और आज वो वादा पूरा करना है मुझे। कैसा वादा? यही कि आज इसको फोन मिलाकर तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी चीखें सुनाऊंगा। हो सकता है कहीं जल्दी में निकलना हो,
इसलिए कमरा ऐसे ही छोड़ दो, ठीक कर देती हूँ। फोन रख क्यों दिया? नंबर मिलाओ। आपको मुझे परेशान करने में सुकून मिलता है तो मुझ पर भड़ास निकालिए। इस तरह घर की बातें बाहर करने में ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत समझदार हो गई हो तुम। ठीक है, आज कुछ मुख्तलिफ करते हैं, नहीं मारता तुम्हें। एक काम करते हैं कि मैं आर्या को फोन में लाता हूँ, तुम चीखो चिल्लाओ, ऐसा नाटक करो कि जैसे मैं तुम्हें मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, तुम पे जुल्म कर रहा हूँ, है ना? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इनकार कर रही हो? हाथ छोड़े मेरा। अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ताया जान और अबू को बता दूंगी कि आप मेरे साथ क्या करते हैं। बकवास बंद करो और अभी मेरा काम करो। फोन बन जा रहा है, थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे, लेकिन ये काम करना है। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। मैं समझती थी कि आपको बहुत जल्द एहसास हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? अगर आपने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं अब्बू और ताया जान को बता दूंगी कि आप मेरे साथ क्या करते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या हशर होगा, पता है ना? हशर की मुझे परवाह नहीं। आपकी नफरत आप ही से है ना, तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैं आपकी बीवी हूं। अगर आपने दिल से मुझे बीवी तस्लीम नहीं किया तो आजाद कर दिया मुझे। बकवास बंद करो। आजादी का ख्वाब भी मत देखना। तुमसे शादी की है, तुम्हें इस घर में लाया हूं, अब मर के जाओगी इस घर से बाहर। अभी तो मैं तुम्हारे सामने दूसरी शादी भी करूंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की है और कुछ नहीं। दफा हो जाओ, दफा। लेकिन जो तुमने ये हरकत की है ना, इसकी मैं एक छोटी सी सजा सानिया को दूंगा। उसकी चीखें सुनाऊंगा तुमको, इंतजार करो। शौकत, मेरी बात तो सुनो। शौकत, किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आ जाओ। जी जी जरूर। अरे ये बाइक किसकी है? मेरी है, आज ही लिए किस्तों पर। अच्छा, माशाल्लाह। इसकी मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। ठीक है, जरूर खिला दूंगा। अच्छा ये बताएं कि आपके पास एक्स्ट्रा चाबी होगी मेरे कमरे की? एक्स्ट्रा चाबी? वो क्यों? वो मैं लॉक करके चला गया था, चाबी अंदर ही भूल गया था। अच्छा अच्छा, वैसे आपके कमरे की सफाई करा के मैंने लॉक कर दिया है कमरा। दूसरी चाबी मैं आपको दे देती हूँ, आ जाए। ठीक है प्लीज। जी आप चलें। आप सुन गया? ऐसी कोई बात नहीं है शौकत। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन
अरे साहिबजादे कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी तैयारियां शहरियां। कहाँ जा रहे हैं? सामत जा रहा हूँ बेटा। अच्छा, तो वापसी कब होगी डैड? हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद। कोई काम है क्या? नहीं, एक्चुअली एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी, लेकिन आप जल्दी में लग रहे हैं तो बाद में बात कर लूंगा। अरे नहीं बेटा, आओ आओ अभी कर लो। क्या प्रॉब्लम? डैड, एक्चुअली मामा इफ़त से मेरी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। और तुम? डैड, अब दो बीवियों के दरमियान कठपुतली बन के कौन रहना चाहेगा? ओहो, तो बीवी ने तुम्हें कठपुतली बना दिया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बीवी के आ जाने से इंसान कठपुतली बन जाता है डैड। खासे तजुर्बाकार हो गए हो शादी के बाद। वैसे ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि डैड, मैं किसी भी सूरत में दूसरी शादी नहीं करना चाहता। हाँ, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? जब मैं वापस आऊं तो तुम रोज मेरे साथ ऑफिस जाया करोगे। हाँ डैड, ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। कुछ भी समझो, इसी सूरत में तुम्हारी मदद हो सकती है। ओके डैड, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर। अब आप जब वापस आएंगे ना, तो आपके साथ ही जाया करूंगा। वैसे मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम्हारी दूसरी शादी हो, क्योंकि मैं अपनी बहन की औलाद को मजीद कोई दुख देना नहीं चाहता। खैर, मैं वापस आ जाऊं तो फिर इस मसले को डिस्कस करते हैं। ठीक है डैड, लेकिन ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए और मैं सूली पे लटक जाऊं। फिक्र न करो साहबजादे, मैं तुम्हें लटकने नहीं देता। ऑलराइट डैड, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। क्यों डैड, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे? क्यों किया डैड? आपने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने मेरे साथ। डैड, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया मुझे। सब्र करो, खुद संभालो बेटा। ये होता मामा, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इंसान बेबस है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं। अब ये सोफिया का है, वो ताज़ियत के लिए इतने लोग आए हुए थे, मैं उनमें मसरूफ था, उससे ठीक से मिल नहीं पाया। उसकी बहुत हालत खराब है, बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इफ़त ने बहुत मुश्किलों से संभाला है उसे। सानिया जी। वो मोबाइल तुम्हें किसने दिया है? मैं शौकत को बता चुकी हूँ। उसे यकीन नहीं आया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आपको भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे क्या पता, तुम लोगों का किरदार ऐसा है कि तुम लोगों की बात पे कोई एतबार कर नहीं सकता। मैं सच कह रही हूँ। अब अगर आप यकीन करें या ना करें, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना इस घर में मुझसे किस लहजे में बात करनी चाहिए? मुझे आज ही तो पता चला है।
मुझे यहाँ कौन सा लहजा इख्तियार करना चाहिए। मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपने साथ कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने बेटे से कहे कि इज्जत से रख सकता है तो ठीक है, वरना मैं ताया जान और अबू जान से कह दूंगी कि शुरू दिन से मेरे साथ यहाँ क्या हो। इंसान की बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या बातें हो रही हैं सास बहू के आप इस वक्त आ गए? अरे भाई जुलेखा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, दुकान पे बैठा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा चलो घर चल के आराम कर। तुम सानिया बेटा ऐसे करो, एक कप चाय का बनाओ गरम गरम और लाके मुझे पिलाओ, ठीक? जी ताया जी। जाओ जाओ शाबाश। हाँ आ जाओ, खड़ी क्यों हो? माफ करना सानिया, हमारे मौजूदा रिश्ते का तकाज़ा यही है कि मैं अपने वो सारे एहसासात ख़त्म कर दूं जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जाग उठे हैं। लेकिन काश ये मेरे बस में होता। मैं दिल को इतना समझाता हूँ मगर वो मेरी बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा लगता है जो ये रिश्ता हमारे बीच में आ गया वो उसकी कोई हैसियत ही नहीं, सिवाय इसके कि ये एक बहुत ऊंची दीवार है। इस तरफ मैं तड़प रहा हूँ, उस तरफ तुम कैद हो। मैं ना ये ऊंची दीवार फलांग सकता हूँ, ना तुम्हें कैद से रिहाई दिला सकता। मेरे दिल से किसी के लिए बदुआ नहीं निकलती सानी, मगर न जाने क्यों कभी कभी दिल से एक आह निकलती है। दिल पुकार उठता है कि काश काश शौकत मर जाए और हमारे दरमियान ये देवर और भाभी वाला रिश्ता खत्म हो जाए। मगर जिसके लिए बदुआ निकलती है वो भी मुझे अजीज है, जैसा भी है मेरा अपना है। फिर क्यों तुम्हें भूल नहीं सकता मैं? आसिया, रुक भाई, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। वो अब्बू के लिए चाय बनाई थी, एक्स्ट्रा थी तो मैं आपके लिए ले आई। कैसे अब्बू? पहले से कमजोर हो गए और आपका पूछ रहे थे। मैं चाय पी लूं, फ्रेश हो जाऊं, फिर आता हूं उससे मिलने। हेलो। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना। हाँ सानिया बेटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, असमत का रिश्ता हम तय करके आ गए। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। हाँ बेटा, और तुम्हें मुंह मीठा कर दो। मुंह भी मीठा करवाएं। ये लो बेटा, मुंह मीठा करो। शाबाश बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ।
और जहां हम गए थे, समीना बेटी जिससे रिश्ता तय हुआ है, उसका भाई अजमत का जानने वाला है और अजमत को बहुत पसंद करता है। उसी की वजह से इतनी जल्दी ये रिश्ता हो गया और हाँ हो गई। बस अब अजमत वापस आ जाए तो हम जल्दी से मंगनी और फौरन शादी करते हैं इंशाल्लाह। चलो चाय वाय बना, आइए। आज अरे वाह, ये किस खुशी में? तुम पहले मुंह मीठा कर लो, फिर बताता हूँ। ला मुझे दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं दूंगा। एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, पहले वो पूरी करो। कैसी ख्वाहिश? ये मिठाई मैं तुम्हें खुद खिलाना चाहता हूँ। पागल हो गए हो अजमत? इसमें पागल होने वाली क्या बात है? अम्मी आप ही किचन में हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी ये छिछोरी हरकतें देख ली तो? छिछोरी हरकतें? ये मोहब्बत है संजू। अगर तुम मुझे मना नहीं करो ना, मैं पूरी दुनिया के सामने लाउड स्पीकर पे ऐलान करूंगा कि हाँ हमने मोहब्बत की है और ये जुर्म हम बार बार करेंगे। और अगर ये जालिम समाज हमें सजा देता है तो दे, हम तैयार हैं। मुझे पता है फिल्में देख के तुम ये डायलॉग बोलते हो ना, और हीरो की तरह आके मेरे सामने परफॉर्म करते हो। अरे छोड़ो ना सारी फिल्में, तुम खाओ। अच्छा जाने क्यों टूटे ख्वाब मेरे, देखे थे मैंने जो साथ तेरे। फैसल, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। लो मैं बांध देती हूँ। पहले कभी बांधी? स्कूल में जितने बच्चों की टाई खराब होती थी ना, मैं ही ठीक करती थी। अच्छा, तो आज से ये बच्चा भी तुम्हारे हवाले, इसकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी। मुझे बच्चा को बोल। आर्या, आज डैड को गुजरे हुए 2 महीने हो गए। देखो फैसल, जाने वाले तो अपनी यादें छोड़कर चले जाते हैं। पता है, मैं मामा के दबाव में ऑफिस जा रहा हूँ, वरना मैं चाहता था कि ये सब कुछ मामा संभालें और मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करूँ। लेकिन मामू जान की ये ख्वाहिश थी कि फैक्ट्री का सारा निजाम तुम संभालो। हाँ, लेकिन शायद पहला दिन है इसलिए अजीब सा लग रहा। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, परेशानी होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। हारिया, मुझे अजीब सा इसलिए नहीं लग रहा कि मैं इस काम का आगाज कर रहा हूं। फिर क्यों? हारिया, डैड के ऑफिस में जाना, उस कुर्सी पर बैठना जहां कभी वो बैठा करते थे, बहुत सी यादें हैं उनकी उस ऑफिस में। डैड के हाथ की तरतीब की हुई चीजें, वो फाइल्स, उन सबको देखना पड़ेगा। हरिया, मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड की रखी हुई चीजें जो उनकी यादगार हैं उनको कोई अपनी जगह से हिलाए। मैं नहीं चाहता। देखो फैसल, तुम बस ये समझो कि तुम मामू जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहे हो। ठीक, चल। फैसल, मैं चाहती हूँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें बहुत तरक्की दे, तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे और तुम्हारा हर दिन खूबसूरत बना दे। आमीन। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।
क्या हुआ सानिया? पता नहीं, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे? कब से? 2 दिन हो गए। पतली भी हो रही है? हाँ, सुबह हुई थी। अच्छा, टांगों में दर्द हो रहा है, कमर में? हाँ, थोड़ा बहुत। अरे ये तो किसी खुशखबरी की अलामत है। मैं भी इकराम को फोन कर। अरे हेलो फैसल, कैसे हो? मैं ठीक, तुम? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? हर ये कुछ अजीब सी कैफियत है। डैड की बहुत सी यादें जुड़ी हैं इस ऑफिस के साथ। बार बार उनकी चीजों को देख रहा हूँ, उनकी यादों को दोहरा रहा हूँ। कुछ अजीब सा लग रहा है कि अजीब सी उदासी है। बार बार ये सोच रहा हूँ कि अब कभी उनसे मिल नहीं पाऊंगा, उनको कभी देख नहीं पाऊंगा। पता है, मुझे अभी भी लगता है कि वो मेरे इर्द गिर्द, मेरे नजदीक कहीं मौजूद हैं और मेरी निगरानी कर रहे हैं, मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। फैसल, हाशिम मामू की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी। तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, यकीनन उनकी रूह को सुकून मिल रहा होगा। या श्योर। तुम कैसी हो? सुनो, तुमने अपनी मेडिसिन खा ली? देखो, ऐसी सिचुएशंस में कोई भी लापरवाही मत करना। हाँ, तुम परेशान नहीं हो। मुझे पता है कि मेरी नन्ही सी जान मेरे पेट में पल रही है और इस बच्चे को सेहत याब होकर इस दुनिया में आने। अरे एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। हाँ बोलो। नहीं, अभी मत भेजना। अभी मैं गो थ्रू करूँगा सारी फाइल्स को, और जब चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी फिर हम कोटेशन भेज देंगे। डोंट सेंड द कोटेशन अंटिल आई से सो, ओके? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनका मिसकैरेज हो गया है। क्या? मेरा बच्चा। मैंने सोचा था कि उसकी खुराक में कुछ ऐसी मेडिसिन शामिल कर दूं जिससे उसका अबॉर्शन हो जाए। शुक्र है इस गुनाह से बच गई मैं। मेरा सारा जहन तुम पर लगा था। एक हाथ पे फोन था मेरा और किसी ने जोर से मुझे धक्का दिया तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन कर सकता है?